प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलराम सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल केशव दास द्वारा रचित अंगद रावण संवाद का अगला अंश देखेंगे। हम रामचंद्रिका का अंगद रावण संवाद शुरू कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, जिसमें केशवदास के द्वारा सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, भगवान राम आदि का स्मरण केशवदास के द्वारा किया जाता है और उसके बाद काव्य का आरंभ होता है। इसमें अपना संकलित काव्यांश है अंगद रावण संवाद। तो अंगद रावण संवाद में भी हम पहला पद पढ़ चुके थे, जिसमें था कि अंगद रावण की सभा में अकस्मात उपस्थित होते हैं, एकदम से कूदकर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर रावण की सभा का जो दृश्य देखते हैं, वो दृश्य देखकर उसे अजीब अनुभव होता है। अर्थात वहाँ पर जो प्रसिद्ध देवता हैं, ब्रह्मा जी, नारद, चंद्र, सूर्य, यक्ष आदि सभी का किस तरह से अपमान किया जाता है, इस अपमान से वो उद्वेलित हो उठते हैं और सबको धकियाकर रावण जहाँ सिंहासन पर बैठे हैं उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये उसके आगे का पद है। अब इसमें देखो, अंगद और रावण दोनों आमने सामने हैं। तो रावण शुरुआत करता है अंगद से, यहीं से अपना ये पद शुरू है। कौन हो पठय सो कोने ही, यहाँ तुम्हें यह काम है। जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांध पके हम देह पूछी सबे दही। लंक जारी संघारी अक्स गयो सो बात वृथा कही। कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए। कांख चापी तुम्हें सो सागर सात नहात बखानिए। है कहाँ वह वीर अंगद देव लोक बताइयो। क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। लंक नायक को विभीषण देवदूषण को दहे। मोही जीवित हो ही क्यों जग तो ही जीवत को कहे। मोही को जग मारी है दरबुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानियो। ये अपना अंश है। अब हम इसका अनुवाद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं। संदर्भ में ये पद्यांश रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ आचार्य कवि केशवदास की महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के नाटकीय संवाद अंगद रावण संवाद से संकलित है। ये संवाद नाटकीय संवाद का जीवंत उदाहरण है। प्रसंग: आचार्य केशवदास ने अंगद रावण संवाद के अंतर्गत रावण और अंगद दोनों वीरों की प्रत्युत्पन्नवती, व्यंग्यमयता और त्वरा का परिचय दिलवाते हुए एक दूसरे के मान अभिमान का मर्दन करते दिखाया गया है। रावण द्वारा दर्प के साथ अंगद से सवाल और परिचय पूछे जाने पर अंगद रावण की मीठी चुटकी लेते हुए व्यंग्य के साथ नाटकीय अंदाज में उसको जवाब देता है, जिसे सुनकर रावण भी एकदम से हतप्रभ रह जाता है। अब हम देखते हैं व्याख्या। सबसे पहले अंगद और रावण दोनों का वार्तालाप है, तो शुरुआत रावण की ओर से की जाती है। कौन हो पठाए सो कोने ही, यहाँ तुम्हें यह काम है। रावण की सभा में अंगद क्रोध आवेश में बैठ जाते हैं। तो रावण अपने अहंकार, दर्प, क्रोध और आतंक का परिचय देता हुआ अंगद से पूछता है कि कौन हो, कि तुम कौन हो। पठय सो कोने ही, पठय का अर्थ है भेजना, कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। यहाँ तुम्हें यह काम है, कि तुम्हारा मेरी नगरी में क्या काम है। अर्थात सबसे पहले परिचयात्मक विवरण लिया जाता है। जिस तरह कोई आगंतुक होता है उससे हम भी इसी तरह का वर्णन
सामने आता है, हम भी यही पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है। ऐसा कहकर वो अंगद का परिचय मांगते हैं। तो आगे देखो, अंगद अपना परिचय देते हुए क्या कहते हैं कि जाति वानर, कि मेरी जाति तो वानर है। लंक नायक दूत, मैं लंका के नायक राम, और परोक्ष रूप से वो लंका का नायक विभीषण को बताना चाहता है, क्योंकि विभीषण को रावण के द्वारा अपने दरबार से निष्कासित कर दिया गया था और राम की शरण में विभीषण चले गए थे। इसलिए वो लंका का नायक रावण को नहीं बताकर विभीषण को बताना चाहता है, और वैसे वो राम को बता रहा है क्योंकि दूत अंगद राम का था। तो कहता है मैं लंका के नायक राम अर्थात विभीषण का दूत हूँ, और अंगद नाम है और अंगद मेरा नाम है। ये परिचय अंगद के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो परिचय सुनकर रावण फिर क्या कहता है, कौन है वह, बांदी पके हम देह पूंछ सब दही। रावण अंगद के सामने अपना प्रभाव जताने की कोशिश करते हुए कहता है कि अंगद, अच्छा वह कौन था जिसने अर्थात जिसको पकड़कर हमने बांध दिया, कि जिसको हम बांध पके अर्थात बांध दिया। देह पूंछ सब दही, और देह का अर्थ है शरीर, कि उसका शरीर और पूंछ सब हमने जला दिए। दही का अर्थ है जलाना। रावण की इस बात पर अंगद उसका जवाब देते हुए कहता है कि लंक जारि संघारी अक्स गयो, सो बात वर्था कही। कि क्या हनुमान ने यह बात वर्था अर्थात झूठी बताई थी कि लंक जारी, कि लंका को उसने जला दिया। संघारी अक्स गयो, संघार का अर्थ है संहार करना या मारना, और अक्ष कुमार का संहार कर दिया अर्थात अक्ष कुमार को मार दिया। क्या ये सारी बातें वर्था अर्थात व्यर्थ अर्थात झूठी गई थी। रावण की बातों का जवाब देते हुए अंगद कहते हैं कि आप तो कहते हो कि हमने उसकी पूंछ जलाई, हमने उसका तन जला दिया था, और हनुमान ने तो हमें ये बताया था कि मैंने लंका को जला दिया था और अक्ष कुमार को मार दिया था। क्या ये सारी बातें उन्होंने झूठी कही थी। अर्थात हे रावण, तुम हनुमान से पूर्ण परिचित होकर भी अपनी प्रशंसा और हनुमान की निंदा क्यों कर रहे हो। तुम राम की शक्ति से परिचित हो चुके हो। ये बात अंगद बताना चाहता है रावण को। अर्थात वो कहता है कि तू रावण अपने होश संभाल, तू राम की शक्ति के बारे में परिचय पा चुका है। हनुमान अकेला आया था और अकेला आकर उन्होंने इतना विध्वंस मचाया था कि तेरे पुत्र अक्ष कुमार को वो मार गया, लंका को जला गया। तो ये अपनी शक्ति का परिचय हनुमान ने खुद दे दिया था, फिर भी तुम कह रहे हो कि हमने उसकी पूंछ जला दी। तो ऐसी दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। फिर रावण पूछता है कि कौन के सुत, कि तुम किसके सुत हो। सुत का अर्थ होता है पुत्र। तो फिर अंगद कहता है बाली के, अंगद वीर बाली के पुत्र स्वरूप अपना परिचय उसे दे देता है। रावण फिर पूछता है कि बाली कौन, कि वह कौन बाली, न जानिए, कि मैं तो उसे नहीं जानता। तो इसके जवाब में अंगद कहता है कांक चापी तुम्हें जो सागर सात नहात बखानिए। इस पर आश्चर्य से अंगद कहता है कि तुम बाली को नहीं जानते। बाली वही है जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाए रखा और 7 समुद्रों में लंबे समय तक वो नहाता रहा। ये एक कोई पौराणिक कथा है, उसमें बताया गया है कि एक बार बाली और रावण के बीच युद्ध हो गया था। तो बाली इतना बलशाली था कि उसने रावण को अपनी कांख में दबाकर कई दिनों तक रखा था और कई सागरों में वो नहाता हुआ घूमा था। तो इस वर्णन से हमें पता चलता है कि अंगद भी एक वीर पिता का पुत्र था और वो उसी के अनुरूप ही रावण से सवाल जवाब कर रहा था। है कहाँ वह वीर। तो रावण है वो वापस मूल बात पर आता है। रावण अंगद को राम से अलग करना चाहता है, अर्थात वो अपनी कूटनीति का परिचय देना चाहता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, बाली तो वो है जिसने मुझे परास्त किया था,
काख में दबाए रखा था। लेकिन अब कहाँ है वह वीर, क्योंकि बाली के राम के द्वारा मारे जाने की बात रावण को पता है, इसलिए वो पूछता है कि बाली अब है कहाँ, अर्थात वह वीर अब कहाँ है। तो अंगद कहता है कि देवलोक बताइयो, अर्थात अंगद कहता है वो तो देवलोक को जा चुका है, अर्थात वो तो स्वर्ग को प्राप्त कर चुका है। इसके उत्तर में रावण कहता है क्यों गयो, अर्थात बाली देवलोक क्यों गया। तो अंगद फिर कहते हैं रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो, कि रघुनाथ अर्थात राम, कि राम के बाण रूपी विमान में बैठकर वो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात देवलोक में जा चुके हैं। अर्थात यहाँ पर अंगद सीधे सीधे नहीं बताकर व्यंग्यार्थ में रावण को ये समझाना चाहते हैं कि जो भी राम विरोधी कार्य करेगा, अर्थात बाली ने भी राम का विरोध किया था, क्योंकि राम के मित्र सुग्रीव थे और सुग्रीव की जो पत्नी थी उसको बाली ने ज़बरदस्ती रख लिया था। तो ये एक तरह से अन्यायपूर्ण कार्य था और हर अन्यायपूर्ण कार्य राम विरोधी होता है। ऐसी बातें करने वाला चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, राम का वो हमेशा शत्रु रहेगा और राम अपने शत्रु को कभी माफ़ नहीं करते। तो ये बात वो रावण को भी बताना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि रघुनाथ के बाण रूपी विमान में बैठकर वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। अर्थात वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताकर अप्रत्यक्ष रूप से वो बताना चाहते हैं कि राम का हर विरोधी है उसको अंत में मृत्यु को प्राप्त होना ही होता है। फिर रावण अपनी इन बातों को छोड़कर मूल बात पर आते हैं और वो कहते हैं जब अंगद के द्वारा कहा जाता है ना, ऊपर दूसरी पंक्ति में देखो बताया गया है जाति बानर लंक नायक दूत। तो रावण के ये बात दिमाग में आती है कि लंका के नायक का दूत बताता है अपने आप को। तो फिर उस बात में से लंक नायक शब्द को उठाकर कहता है लंक नायक को का अर्थ कौन। वो कहता है तू बताता है मैं लंका के नायक का दूत हूँ, ये लंका का नायक कौन है। तब अंगद उसका व्यंग्यपूर्ण भाव से उत्तर देता है कि विभीषण देवदूषण को दहें, कि लंका का नायक विभीषण नहीं है तो विभीषण क्या देवदूषण है, अर्थात विभीषण क्या देवताओं को जलाएगा। अर्थात वो व्यंग्यात्मक भाव से कहते हैं कि लंका का जो नायक है वो तो विभीषण ही है, बाकी विभीषण क्या है। अर्थात वो कहते हैं कि मेरी नज़र में लंका का जो नायक है, लंका का राजा है, वो विभीषण ही है, हम आपको लंका का राजा नहीं मानते। तो रावण कहते हैं मोही जीवित हो ही क्यों। रावण कहता है कि मेरे जीवित रहते हुए क्यों, अर्थात लंका का राजा तो मैं हूँ, मेरे जीवित रहते विभीषण राजा कहाँ से हो गया। तब अंगद उत्तर देते हुए कहते हैं कि जग तो ही जीवित को कहे, कि इस संसार में तुझे जीवित कौन कहता है। अर्थात वो एकदम से व्यंग्यात्मक चुटकी लेते हुए कहते हैं कि इस संसार में तुझे जीवित कौन कहता है। जब तूने गलत काम किया, अर्थात राम विरोधी कार्य किया, जब सीता का हरण किया, संसार ने तो तुझे तब ही मर्त मान लिया। अर्थात राम का विरोधी कभी जिंदा रह ही नहीं सकता, इसलिए संसार ने तो तुझे कब का ही मरा हुआ मान लिया है। फिर रावण कहता है मोही को जग मारी है, कि क्या मुझे जग ने मार दिया, अर्थात संसार ने मुझे मरा हुआ मान लिया। तो अंगद कहता है कि दर बुद्धि तेरी जानिए, दर बुद्धि का अर्थ है अल्प बुद्धि क्षीण बुद्धि, कि ये तो तेरी अल्प बुद्धि है कि तू अपने आप को नहीं जानता कि संसार ने तुझे क्या मान रखा है। अर्थात वो कहता है कि ये तेरी अल्प बुद्धि है कि तू जानता नहीं कि संसार ने तुझे कब का ही मरा हुआ मान लिया है। ये सब बातें रावण और अंगद के बीच में हो रही है। एक दूसरे को तुरंत प्रत्युत्तर दिया जाता है, प्रत्युत्पन्नमति का परिचय दिया जाता है, कथन में एकदम से तवरा है, तुरंत उत्तर दिया जा रहा है। ये एकदम से प्रभावशाली भाषा में इसका वर्णन किया गया है, एकदम से संवाद है, उसमें केशवदास बहुत सफल रहे हैं। ये ऐसे ही संवादों के कारण कि छोटे छोटे संवाद हैं, इन संवादों का पूरे जोश के साथ वर्णन किया गया है। अंत में रावण जो है वो मूल बात पर आते हुए अंगद से पूछते हैं कि कौन बात पठाइयो कही वीर बेगी बखानी, कि ठीक है सब मान लिया, अब बता कौन बात, अर्थात किस बात के लिए पठाइयो, पठाइयो का अर्थ भेजा है, किस बात के लिए भेजा है।
कही वीर कि हे वीर जल्दी से कह, और बेगी बखानिए, बेगी का अर्थ है जल्दी, बखानिए का अर्थ है बखान कर या वर्णन कर, कि अब बता, तू जल्दी से बता कि तुझे जिसने भी भेजा है किस काम के लिए यहाँ भेजा है। ये इसका अनुवाद था। अब हम विशेष में कुछ देखते हैं कि लंका के राजा रावण और अंगद के संवाद बोलने की जो नाटकीयता है, त्वरा है, गति है, व्यंग्य है और प्रत्युत्पन्नमति, ये इन संवादों में दिखाई देती है। दूसरा, रावण का अहंकार, घमंड, आतंक, अल्पबुद्धि, अंगद की विनम्रता, अंगद का दूत भाव, वाग विदग्धता, ये संवादों में हर जगह दिखाई देती है। केशवदास की राम के प्रति भक्ति भावना यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है, अर्थात अंगद के द्वारा जो भी उक्ति कही गई है वो सब राम भक्ति से परिपूर्ण है। संसार में हमें शांत, धैर्यवान, मर्यादित, नीतिवान बना रहना चाहिए तथा अहंकारी नहीं बनना चाहिए। ये संदेश परोक्ष रूप से यहाँ पर दिया गया है कि अहंकारी का हमेशा पतन होता है, जैसा अंगद के संदर्भ में स्पष्ट है कि अंगद के मुँह से कहा गया है कि जो भी राम का विरोधी होगा वो राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर स्वर्ग सिधारेगा। इसमें वीर रस, ओज गुण और गौड़ी रीति का वर्णन किया गया है। दरबारी संस्कृति का पूर्ण वर्णन यहाँ पर है। भाषा के बारे में कहना न होगा कि साहित्यिक ब्रज है। ओज गुण, व्यंग्यात्मकता और नाटकीयता है। इसमें मुख्य रूप से रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे रघुनाथ बाण विमान, कि रघुनाथ के बाण रूपी विमान, अर्थात बाण को ही यहाँ विमान के समान माना गया है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण किया गया है, जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक समान मान लिया जाता है, एक रूप मान लिया जाता है, दोनों में कोई भेद नहीं किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और संवादात्मकता और नाटकीयता का पूरा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। ये थी इस अंश की व्याख्या। आगे हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे इसका अगला भाग। धन्यवाद।